हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, ओके। देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाला जो डेरिवेशन है, वो जनरली 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यंजक हो जाता है, तो काफ़ी ध्यान से इसको देखना है। तो बिना वक्त व्यतीत किए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो मान लेते हैं निर्वात में एक बिंदु क्या है, ओ है। एक बिंदु O है जिस पर क्या रखा हुआ है, Q चार्ज को रखा हुआ है, मतलब Q आवेश को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं R दूरी पे, यहाँ से R दूरी पे, यहाँ से R, यहाँ से R दूरी पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, R है। और इस R दूरी पे क्या है, एक बिंदु O को बिंदु A रखा गया है। ठीक है, ओके। जहाँ पे हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक, अब मान लेते हैं कि इस बिंदु O से x दूरी पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, x है ये। ठीक है, तो इस बिंदु O से x दूरी पे मतलब कहाँ हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हाँ, तो यहाँ पर एक बिंदु क्या रखा हुआ है, B रखा हुआ है। ठीक है, और इस बिंदु B पे एक आवेश Q0 को रखा गया है। क्लियर? हाँ। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे क्या है, दो आवेश है, एक पहला आवेश Q है, दूसरा आवेश क्या है, Q0 है। तो जब हमें पता है जब दो आवेश रहता है तो उनके बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। मतलब हम क्या करेंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे। जब दो आवेश रहता है, दो आवेश के बीच में आकर्षण बल लग रहा होता है, कुछ ना कुछ बल लगेगा। अब ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है, ये देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है ना। तो दो, इनके बीच में क्या रहेगा, आकर्षण बल रहेगा। और वो आकर्षण बल कैसे निकालेंगे, कूलाम के नियम से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कूलाम से नियम के से क्या लिखोगे, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², ये लिखोगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, थ्योरी लिख लेते हैं। ये जो भी चीज़ हमने लिखा है उसके बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं कि क्या क्या आपको थ्योरी में लिखना है। ठीक है, ओके। तो थ्योरी में क्या क्या लिखोगे, थ्योरी में ये लिखोगे कि माना निर्वात में एक बिंदु क्या है, O है। तो माना निर्वात में एक बिंदु क्या है, O है, O बिंदु O है जिस पर Q आवेश को रखा गया है। Q आवेश जो आपने डायग्राम में बनाया है वही आपको लिखना है। Q आवेश को रखा गया है। ठीक है, हाँ। इससे R दूरी पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, R दूरी है। ठीक है, ओके। इससे R दूरी पे, R दूरी पर एक बिंदु A है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है हमें, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, और उसके बाद बिंदु O से x दूरी पे एक बिंदु B है जिस पर Q0 को रखा गया है। ठीक है, ओके। यहाँ पे लिख लेना, माना बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु अरे क्या हो गया, हाँ, एक बिंदु B है जिस पर Q0 को रखा गया है। ठीक है, एक बिंदु B है जिस पर Q0 आवेश रखा गया है। सिंपल, ओके। अब मैंने आपको बताया दो आवेश हैं, दोनों आवेश क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक आवेश है। दो धनात्मक आवेश है तो उनके बीच में क्या रहेगा, आकर्षण बल रहेगा। और वो बल कैसे निकालोगे, कूलाम के नियम से निकालोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, कूलाम के नियम से। तो यहाँ पे हो जाएगा आगे, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, आपको पता है कूलाम का नियम क्या होता है, F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दूरी कितना है, बीच की दूरी का वर्ग,
ठीक है, बीच की दूरी का वर्ग इन दोनों के, इस दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना है, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया कूलाम के नियम से हमने फोर्स निकाल लिया। अब आगे आगे क्या करोगे, आगे इधर बता दूँ क्या, साइड में नहीं, इधर कर लेते हैं, इधर साइड में कर लेते हैं थोड़ा से। आगे क्या हो जाएगा, आगे हम निकालेंगे, देखो अब बी पॉइंट पे क्या है मेरा, बी बिंदु पे क्यू नॉट आवेश है। ठीक है, इस क्यू नॉट आवेश कहाँ पे, बी पॉइंट पे, बी बिंदु पे। इस बी बिंदु से हम क्या करेंगे, हमें टोटल दूरी क्या है, एक्स है। ए और बी के, सॉरी जी, ओ से बी के बीच की दूरी क्या है, एक्स है। लेकिन हम क्या करेंगे, पूरा बल एक साथ नहीं लगा सकते, तो हम क्या, मतलब पूरा कार्य एक साथ नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करोगे, बी से सी पॉइंट तक, मतलब एक छोटा सा दूरी निकालोगे। ये पूरा दूरी क्या है, एक्स है, उसका छोटा सा दूरी क्या होगा, डी एक्स। ये मैंने कई बार बताया, किसी बड़े चीज़ का छोटा सा पार्ट लेते हैं तो उसके सामने डी लिख देते हैं। जैसे कि ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ एक्स है, तो अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट लूँगा तो उसको मैं क्या बोलूँगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैं डी एक्स बोलूँगा। क्लियर, हाँ। तो किसी भी चीज़ का जब बड़े पार्ट का छोटा सा, कोई बड़ा सा चीज़ है उसका आप छोटा सा पार्ट लेते हो तो उसके सामने डी लगा देते हैं। यहाँ पे बड़ा सा एक्स है तो उसका छोटा सा पार्ट क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, सी है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, डी एक्स हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, ये हो गया मेरा डी एक्स हो गया ना। आगे इसको हटा देते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी इस क्यू नॉट आवेश को मैं बी पॉइंट से सी पॉइंट पर लेके आने वाला हूँ। ठीक है, और उनके बीच की दूरी कितना है, डी एक्स है। ठीक है, ओके, तो हो क्या जाएगा, तो आप एक आवेश को, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कार्य करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे, पी पॉइंट से सी पॉइंट तक लेके आओगे, तो कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर डी डब्ल्यू क्यों कार्य करना पड़ता है, क्योंकि आपकी दूरी भी कम है, दूरी डी एक्स है, तो कार्य भी क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा। मतलब बड़े दूरी के लिए बड़ा काम, छोटे दूरी के लिए छोटा सा काम। तो छोटा दूरी कितना है, डी एक्स है, तो छोटा काम कितना करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू, सिंपल। बड़ी दूरी कितना है, एक्स है, तो बड़ी दूरी के लिए कितना काम करना पड़ेगा, डब्ल्यू। तो बड़ी दूरी के लिए बड़ा काम, छोटा दूरी के लिए छोटा काम, सिंपल। तो अगर छोटी दूरी डी एक्स है तो डी डब्ल्यू लिखोगे, बड़ी दूरी निकालोगे तो डब्ल्यू लिखोगे। समझ में आ गया, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ये लॉक हो गया था। तो डी एक्स दूरी के लिए जो वो वर्क डन हो जाएगा, मतलब कार्य हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे आप थ्योरी में लिखोगे कि क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, ओके, तो क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया कार्य, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू काम करना पड़ेगा क्योंकि डी एक्स से दूरी तय कर रहा है, तो डी डब्ल्यू। अब देखो आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है, छोटे क्लास में पढ़ा होगा आपने, बल गुणित विस्थापन। ठीक है, ये तो आपको पता है, हाँ। तो बल कितना हो जाएगा F, कार्य कितना होगा, क्योंकि D विस्थापन कितना हो रहा है, डी डब्ल्यू, बी से सी तक में विस्थापन कितना हो रहा है, डी एक्स, तो विस्थापन की जगह मैं लिख दूंगा डी एक्स लिख दूंगा। हाँ, अच्छा एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे जो बल है, बल क्या होता है, एक तरह का सदिश राशि होता है, तो उसका अपना क्या होगा, एक दिशा भी होगा। तो इस बल की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, इधर। मुझे कैसे पता चला, बताओ मुझे कैसे पता चला कि बाहर की तरफ बल लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या है, प्लस धनात्मक आवेश है, यहाँ भी क्या है, धनात्मक आवेश है। और मैंने पढ़ा है जब सजातीय आवेश होता है तो बल बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो सजातीय आवेश है, एक प्लस क्यू है, एक क्या है, प्लस क्यू नॉट है। इसका मतलब जो बल है वो कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, ओके। और विस्थापन किधर करा रहे हो आप, बी से सी की तरफ जा रहे हो, मतलब बल लग रहा है बाहर की तरफ, विस्थापन हो रहा है अंदर की तरफ। तो दोनों का जो दिशा है वो क्या है, विपरीत है, दिशा विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पे जो विस्थापन लिखोगे वो क्या लिखोगे, यहाँ पे विस्थापन कितना हो रहा है, डी एक्स, लेकिन विपरीत दिशा में हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस डी एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी एक्स हो जाएगा। और बल क्या है मेरा, एफ, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एफ, तो ये हो गया मल्टीप्लाई एफ हो गया। और कार्य, विस्थापन डी एक्स से विस्थापन हो रहा है, तो कार्य कितना होगा, डी डब्ल्यू होगा, छोटा सा विस्थापन के लिए छोटा सा कार्य। ठीक, ओके। अब आगे क्या करो, इसको सॉल्व करना है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू इतना है, तो यहाँ पे हो कितना जाएगा, बल का वैल्यू रख सकते हो यहाँ से, ये देखो क्या बोलते हैं, बल एफ की वैल्यू यहाँ से रख लो, तो ये कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू बल का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर है इंटू ये क्या है मेरा माइनस डी एक्स है, तो यहाँ पे माइनस डी एक्स लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया DW हमने निकाल लिया। आगे क्या करोगे आप? अब क्या करो, इस ब्रैकेट को ओपन करो। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस साइन क्या है, सामने आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हम इधर लिख लेते हैं इस तरफ। तो इस माइनस साइन को बाहर निकालो तो इधर हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, इधर लिख रहा हूँ ना मैं बाकी चीज़ें, ये तो ये हो जाएगा DW इक्वल टू, ये माइनस सामने आ जाएगा, यहाँ पे जो माइनस है वो सामने आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या है dx है, तो यहाँ पे हम dx लिख देंगे। ठीक है, हो गया। ये क्या है, छोटे से विस्थापन के लिए छोटा सा कार्य। ठीक, लेकिन हमें छोटा सा विस्थापन नहीं निकालना, हमें कहाँ पे निकालना है, ये देखो क्या लाइन लिखा है यहाँ पे, ये बिंदु A पे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। A कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, हाँ, मतलब विस्थापित हमें कहाँ करना है, यहाँ तक विस्थापन करना है। अभी हमने सिर्फ यहाँ तक विस्थापन किया है। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, आवेश को अनंत से अब हम क्या करेंगे, इस आवेश को यहाँ जो अनंत है, अनंत से हम A तक लेके आएंगे। तो A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W। ठीक है, dx छोटे से विस्थापन के लिए छोटा सा कार्य करना पड़ रहा था, तो अगर आप बड़ा सा विस्थापन कराओगे तो बड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, मतलब W कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप लिख लो, क्या लिखोगे कि आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में, बिंदु A तक लेके आएंगे ना यहाँ पे, क्योंकि इसी पे हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक है, ओके, तो आवेश को अनंत से क्या करोगे, A तक लेके आओगे। ठीक, आप चाहो तो इधर अनंत ऐसे बना सकते हो यहाँ पे। ठीक, ओके, हाँ, तो ये आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य वो कितना हो जाएगा, क्या करना है, कुछ नहीं, आप क्या करो, दोनों साइड समाकलन कर लो, है ना, इंटीग्रेशन तो करो, तो इसके सामने इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, तो ये हो जाएगा DW, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर dx। कांस्टेंट चीज़ों का इंटीग्रेशन नहीं होता, DW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, समाकलन W हो जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, माइनस साइन बाहर निकल, कांस्टेंट चीज़ों का इंटीग्रेशन नहीं होता तो कांस्टेंट चीज़ें बाहर निकल जाएगी। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़, लिमिट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे, कहाँ से लेके आ रहे हो, अनंत से लेके आ रहे हो, तो लिमिट लग जाएगा अनंत से, इसको मैं कलर चेंज करके लिख लेता हूँ, ये अनंत से कहाँ तक लेके आ रहे हो, ए बिंदु में कहाँ है, ये R है, ए बिंदु का दूरी कितना है, R है, तो यहाँ पे अनंत से R तक क्या करोगे, अब लिमिट लगाओगे। ठीक है, हाँ, बेसिक समाकलन आपको करना आना चाहिए, आपने क्लास 11 में पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अगर भूल गया होगे तो आप सीख जाओगे देख कर कैसे करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से W क्या हो जाएगा, W इसका समाकलन करोगे DW का समाकलन हो जाएगा W, और यहाँ पे कांस्टेंट चीज़ों का इंटीग्रेशन नहीं होता तो वो सब बाहर निकल जाएगा, तो ये पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ, ये Q1 Q2 भी कांस्टेंट है। अच्छा, Q1 Q2 की वैल्यू हमने पुट नहीं किया है तो वो पुट कर लो। यहाँ पे Q1 क्या है, Q1 का वैल्यू क्या है, Q है, Q2 की वैल्यू क्या है, Q0 है, तो जहाँ पे Q1 है वहाँ पे Q लिखूँगा, जहाँ पे Q2 है वहाँ पे Q0 लिखूँगा। ठीक है, तो ये लिख लेना यहाँ पे Q एन Q0, यहाँ भी आप लिख सकते हो Q एन Q0। ठीक है, क्योंकि आवेश को हमने बदला नहीं था तो Q इंटू Q0 हो जाएगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, आवेश का वैल्यू बस रख रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, तो कांस्टेंट चीज़ों का इंटीग्रेशन नहीं होता, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो वो सब बाहर निकल जाएगा, तो इसको बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा, लिमिट कहाँ कितना से कितना है, ये इन्फिनिटी से अनंत से कहाँ तक है, स्मॉल r तक है। ठीक है, अंदर में क्या बचेगा, 1/x², और यहाँ पे हो जाएगा dx हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अब इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बस करना है, मतलब समाकलन करना है। ठीक है, समाकलन कैसे करते हैं, देखो 1/x² का समाकलन कैसे करते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत समाकलन तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x² को जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x का घात -2 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी घात वाली चीज़ें जब ऊपर जाती है तो साइन बदल जाता है, यहाँ पे प्लस था, प्लस स्क्वायर था, यहाँ पे माइनस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब आपको समाकलन का फार्मूला पता होगा, ये वाला
कि अगर समाकलन करते हैं x टू दी पावर n dx तो क्या होता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है ना। ये समाकलन का फार्मूला है x टू दी पावर n। यहाँ पे x का पावर कितना है -2 है, तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना x का पावर -2 प्लस 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ मैं -2 पुट करूँगा, ठीक है। ओके, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा -2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर बना लो, वो हो जाएगा -2 प्लस 1, -2 में एक ऐड करोगे तो कितना होगा -1, ठीक है। तो x का घात -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब ये पावर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, पावर जब, हाँ ये माइनस है, ठीक है, -1, हाँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ ये माइनस हो गया, ये आपको मिल गया, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे पुट कर लो, ठीक, डायरेक्ट मैंने कर दिया इधर साइड में, आप देख लेना। अब यहाँ पे क्या करो, इसको पुट करो, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, और कितना आ रहा है ये x का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, ये ब्रैकेट ऐसा लग जाएगा क्योंकि समाकलन हो गया है, और यहाँ पे क्या है अनंत है, और यहाँ पे क्या है स्मॉल r है, ठीक है। अब आगे इसको कैलकुलेट करो, तो आगे कैलकुलेट करोगे क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे क्या है माइनस है, और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इक्वल टू +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q मतलब Q एंड Q नॉट हो जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा, x का पावर -1, x का पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x लिख सकता हूँ, है ना। जैसे 1/x को x का पावर -1 लिख सकते हैं, वैसे ही x का पावर -1 को 1/x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लो, लिमिट लगा लो ये और ये, ठीक है। इसे अपर लिमिट बोलते हैं, इसे लोअर लिमिट कहते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक, तो ये चीज़ याद रखो, अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। तो ऊपर वाले में ऊपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट होता है, ठीक है। तो अपर लिमिट मतलब एक बार x की वैल्यू r पुट करोगे, एक बार x की जगह में r पुट करोगे, फिर माइनस करके ये अनंत पुट करोगे, ठीक है। ओके, नीचे आ जाते हैं इधर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, यहाँ पे हो जाएगा 1 एक बारी r पुट करेंगे x की जगह में, तो r पुट कर दिया, फिर माइनस करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है। ओके, तो अपर लिमिट एक बारी x की जगह r पुट कर दिया, फिर माइनस करके क्या करेंगे, वो अनंत पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमने अनंत पुट कर दिया, ठीक है। ओके, 1 बाई अनंत का वैल्यू कितना होता है, 0। तो यहाँ पे W इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, 1/r माइनस 0, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 ही होती है। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r मिल जाएगा। क्लियर, हाँ, ये यहाँ तक आपको वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको करना क्या है, ये है वर्क डन हमने निकाला है, ठीक है। हमें वर्क डन निकालना है क्या, नहीं, हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। यहाँ पे हमारा हेडिंग यही था ना, ये देखो, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालना है हमें वर्क डन नहीं निकालना है। तो बोलोगे सर वर्क डन क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता है, हमने विभव का फार्मूला पढ़ के आया था लास्ट लेक्चर में। विभव क्या होता है, वैद्युत विभव वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट होता है। तो जो वर्क डन निकाला है उसको इस फार्मूला में पुट करेंगे, नीचे में क्यू नॉट डालेंगे, फिर विभव आ जाएगा, ठीक है। तो आपको फार्मूला बेसिकली याद करके चलना है। तो V इक्वल टू W डिवाइडेड बाई क्यू नॉट होता है, ठीक है। तो उस फार्मूला में W का मान रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ओके, तो यहाँ पे लिख लेना बिंदु, अब हाँ यहाँ पे लिख लेना बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर विभव कितना हो जाएगा, बिंदु A पर विभव आपको पता है फार्मूला क्या है, V इक्वल टू W डिवाइडेड बाई क्या होता है, क्यू नॉट होता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। इसमें आप क्या करोगे, वो करोगे W की वैल्यू पुट करोगे, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ डाल दोगे, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ठीक। ओके, अब इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, ये देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R बच जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका फाइनल फार्मूला है जो आपको याद रखनी है। यही क्या है आपका किसी बिंदु पे
यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है, मतलब किसी बिंदु पे वैद्युत विभव का व्यंजक है बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ, ये वाला पेज पहले स्क्रीनशॉट लो। एक सेकंड, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ये इसको स्क्रीनशॉट लो, यहाँ तक हो गया। चलो आगे, आगे इधर भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक क्लिक कर लो स्क्रीनशॉट। ये हो गया। आगे आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, बस इसमें बस इतना ही था बिंदु आवेश के कारण। हाँ, थोड़ा से मुश्किल था, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे समाकलन वाला। ठीक है, समाकलन वाला बस चीज़ आपके लिए थोड़ी सी नहीं होगी, बट ठीक है, हो जाएगा। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप अच्छे होते जाओगे। ठीक, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और ये 4 से 5 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, यहाँ क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।